नीट 2026 का पेपर हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। जिन बच्चों ने अच्छा किया उनको कांग्रेट्स है और जो बच्चे बेकार कर दिए हैं, परेशान हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तुम में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा बीडीएस कर लेते हैं, बीएमएस कर लेते हैं, वेटनरी कर लेते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं या फिर पैरामेडिकल के किसी कोर्स में एडमिशन करा लेते हैं और पार्शियल ड्रॉप ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे कि नीट के लूप से निकलना है, हम बीडीएस या बीएमएस में भी कर लेते हैं। हमारे 200-250 नंबर है, प्राइवेट का कोई ना कोई बीडीएस या बीएमएस का कॉलेज तो मिल ही जाएगा और प्राइवेट के दम पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे मन में भी होगा, तुम लोग भी यही सोच रहे होगे। लेकिन सिक्योरिटी का क्या? व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी? व्हाट अबाउट द फ्यूचर? तुम 5 साल अपने बर्बाद करके बीएमएस में, बीडीएस में 5 साल बर्बाद करके जब तुम जाओगे, बाहर बैठोगे, बाहर देखोगे, बाहर की दुनिया देखोगे, तो तुमको लगेगा यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ना पेशेंट का लोड है, ना हम आयुर्वेदा पढ़ने के बाद आयुर्वेदा दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम अभी भी एलोपैथी लिख रहे हैं। बीडीएस करने के बाद तुम जाओगे, देखोगे बाहर हर गली में एक बीडीएस का डॉक्टर बैठा हुआ है और 50 रुपए 100 रुपए फीस ले रहा है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम खुद से सोचो ना, तुम्हें कैसा फील होगा उस टाइम पे। तुम सबसे पहले देखो कि फीस, बीए एमएस और बीडीएस की प्राइवेट की फीस देखो, 15-15 लाख कम से कम लगेंगे। ठीक है, अब तुम 15 लाख देने के बाद अगर तुम सोच रहे हो कि सरकारी नौकरी मिल जाए, तो मिलनी नहीं है क्योंकि तुम प्राइवेट से हो, तो तुमको तो सरकारी जॉब मिलनी नहीं है। या तो किसी प्राइवेट में पढ़ाओगे या तो फिर सरकारी एग्जाम में, मतलब सरकारी में जाने के लिए तुम्हें एग्जाम देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे पीजी दी जाती है नीट में, एमबीबीएस वालों के लिए जो पीजी वाली एग्जाम होती है, वैसे ही वहाँ पे तुम्हारा बीडीएस में भी एमडीएस करके होता है और बीएमएस में भी एमएस करके होता है। ठीक है, तो तुम जब उन एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, तब तुम्हारे कुछ चांसेस होते हैं कि तुम्हें सरकारी जॉब मिल सकती है किसी न किसी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। मैं बोल रहा हूँ चांसेस होते हैं, लेकिन तुम डाटा तो जाकर देखो, एक बार तुम डाटा जाकर देखो कितना ज्यादा बच्चे फॉर्म डालते हैं और कितने कम बच्चों का सीट है वहां पे। एमडीएस में तो अराउंड मुझे लग रहा है 900 के अराउंड सीट है। मतलब एक तरीके से बोलूंगा तो प्राइवेट से करना इज वर्थ नहीं है भैया, वर्थलेस है एकदम। दूसरी चीज, 18 लाख 20 लाख तुम दे के जब जाओगे, सोचोगे चलो ठीक है अब तो जॉब मिल नहीं रही है, तो अपनी क्लिनिक सेट कर लेता हूँ। तो क्लिनिक सेटअप करने भी जाओगे तो 18-20 लाख रुपए की तुम्हारी क्लिनिक में भी तुमको पैसे डालने पड़ेंगे। मतलब तुम्हारे कुल मिला के 35 से 40 लाख रुपए तुम्हें चाहिए होंगे। और एज ए मिडिल क्लास मैं तुम्हें कभी ये उपाय नहीं दूंगा, सुझाव नहीं दूंगा कि तुम इस फील्ड में जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है यार। पैसे होते तो तुम यहाँ पे रह ही नहीं होते, तुम ये चीज कर ही नहीं रहे होते। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, अगर बीडीएस बीएमएस करना चाहते हो तो सरकारी कॉलेज से करना। मतलब तुम्हारे नंबर अगर हैं, सरकारी कॉलेज से कर रहे हो, तो वहाँ पे तुमको थोड़ा बहुत पेशेंट का एक्सपोजर भी मिलेगा, पेशेंट भी आएंगे। प्राइवेट कॉलेज में समझ रहे हो? सॉरी, प्राइवेट कॉलेज में बीएमएस का कॉलेज ले लो, बीडीएस का कॉलेज ले लो, 2-4 मरीज आ जाएंगे दिन भर में। बीएमएस में तो भी नहीं आते हैं, बीडीएस में 2-3 तुमको मिल भी जाएंगे, बीएमएस में तो भी मरीज भी नहीं आते हैं। तो जब मरीज ही नहीं आ रहा है तुम्हारे पास, तो तुम सीखोगे क्या? तुम तो एज ए बैंकर गए हो ना उनके पास, तुम पैसे बस फीस जमा कर रहे हो, तुम्हारे पास सीखने के लिए कुछ नहीं है। कई से कॉलेज में कैडेवर तक नहीं होता है, समझ रहे हो? बीएमएस से कॉलेज में कैडेवर तक नहीं होता है। तो तुम बस जा रहे हो, पैसे फूक के, अपने पैसे फूक के आ रहे हो, डिग्री ले रहे हो, डिग्री लेके आ रहे हो, बस घूम रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा 5 साल के बाद। खास करके बीडीएस में देखो क्या है कि तुम बस इसी रीजन में कॉन्साइज हो जाओगे, फेस के अराउंड ही तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस घूमेगी। और तुम जब बाहर निकलोगे तो 50 बीडीएस के डॉक्टर बैठे हुए पड़े हुए हैं, तुम्हारा क्या काम है बताओ? तुम अपने गांव के अगल बगल देखना, कम से कम 20 तुमको बीडीएस वाले जो अच्छा डॉक्टर बैठे हुए मिल जाएंगे तुमको, जो बस कहीं से सीख के खोल दिए हैं, ना उन्होंने कहीं से पढ़ा ना कुछ। कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो डिग्रीज बांट रही हैं, बस पैसे लो, क्लास मत करो, डिग्रीज लो। लेकिन उस डिग्री का तुम करोगे क्या? जब तुमसे 1 रुपए का फायदा होगा नहीं, तुम डिग्री का करोगे क्या? तुमको ड्रॉबैक्स बता रहा हूँ, तुमको डिमेरिट्स बता रहा हूँ। और तुम्हारे अंदर अगर जग गई कि मैं पढ़ लूंगा प्राइवेट से करके, मैं एमडीएस निकाल लूंगा या बीएमएस में वो एमडी कर लूंगा, एमएस कर लूंगा, तो तुम एक बार उसका वो देखो कि कितने बच्चे भरते हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? और बीएमएस में भी क्या है कि लोग तुमको पूरे साल आयुर्वेदा पढ़ाएंगे, लेकिन लास्ट में तुम करोगे प्रैक्टिस एलोपैथी की। कोई पेट दर्द का मरीज आएगा तो तुम उसको क्या दोगे? त्रिफला खिलाओगे क्या?
उसको यार पेट दर्द की एलोपैथी दवाई तो दोगे, कोई बुखार का मरीज आएगा तो उसको क्या चूरन खिलाओगे क्या? चूरन नहीं खिलाओगे ना, एलोपैथी में पैरासिटामॉल ही तो दोगे। तो तुम पूरे 4 साल 5 साल पढ़ने के बाद भी तुमको शिफ्ट होना एलोपैथी पे, तुम बेचोगे एलोपैथी दवाएँ ही। तो ये सब ड्रॉबैक है यार बीडीएस और बीएमएस के। और जो प्राइवेट वाले हैं ना, प्राइवेट वालों से मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे सोच रहे हैं ना, मैसेज किए हैं बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी, भैया प्राइवेट से कर लेगा। भाई प्राइवेट से कभी मत करना। एक तो साले एक नंबर के चूतिया होते हैं, सुबह से शाम तक तुम्हारी क्लास करवाएंगे। ठीक है, तुम अगर ये सोचो कि कुछ पढ़ लो प्राइवेट से करके, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। सुबह से शाम तक तो क्लास चलवाएंगे, 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, 4 बजे तक तुम्हारी क्लास चलेगी। उसके बाद तुम पढ़ोगे कब यार? 8 से 4 जब तुम डेली क्लास करोगे तो तुम एमडीएस की या जो एमएस होती है उसकी तैयारी तुम कब करोगे, ये बताओ मुझे। जब सुबह से शाम तक क्लास करोगे तो तुम तैयारी कब करोगे? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं ना करने के लिए। तुम्हें टाइम चाहिए होता है यार। हम लोग अगर मान लो कोई बच्चा पीजी की तैयारी कर रहा है, नीट पीजी की, तो वो यार उसमें उसको गवर्नमेंटेड कॉलेज में रहता है तो बंक भी लगता है, छुट्टियां भी मिलती हैं, कुछ क्लासेस ऑफ होती हैं, तो उसमें अपना पढ़ता रहता है वो। अब तुमको मिल ही नहीं रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है तुमको। कॉलेज में डेली असाइनमेंट देंगे सब, ये करके आओ, वो करके आओ, ये फाइल लिखो, वो लिखो, ऐसे करो वैसे करो डेली। बीएमएस में भी यही काम है, डेली ये काम करो, योगा करो, ये करो, वो करो, ये करो, मतलब रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है उनको। और बच्चे को क्या लगेगा, हाँ भैया हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, 25 30 40 लोगों का बैच रहेगा, उसमें वो टॉप करेगा, उसको लगेगा मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, मैं ही हूँ जो मैं हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ। उसको ऐसा फील होने लगेगा। लेकिन जब वो रियलिटी में 3 4 साल 5 साल बाद जब तुम बाहर निकलोगे अपने कॉलेज से, तब तुमको एक्चुअल में रियलिटी दिखाई देगी कि हाँ ये साला चीज हो क्या रही थी हमारे साथ। 5 साल तुम्हारा बर्बाद हो चुका रहेगा, 1 रुपए तुम्हारे जेब में रहेंगे नहीं। और जब निकलोगे तो तुम देखोगे यार ऐसे 50 झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, बी फार्मा वार्मा करके लोग दवा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पीडीएस बीएमएस तभी चूज करो जब तुमको गवर्नमेंटेड कॉलेज मिल रहा हो, ताकि तुम्हारे पास एक बैकअप रहे कि तुमने गवर्नमेंटेड से किया है तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ हो जाए, तुम्हें कहीं ना कहीं सरकार लगवा देगी, तुम आराम से कुछ ना कुछ कर ले जाओगे। ठीक, बीडीएस बीएमएस की बात होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे थे भैया नर्सिंग करके, कई सारे टीचर ने वीडियो बना दिया ना, नर्सिंग वेटनरी पैरामेडिकल करके तुम एक कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो अगर तुम्हें पार्सल ड्रॉप लेना है तो नर्सिंग के क्षेत्र में कभी मत जाना। नर्सिंग का तुमने जैसे कोर्स लिया वहीं से भूल जाना कि तुम कभी नीट दे पाओगे। क्यों? सुबह से शाम तक क्लास रहेगी, क्लिनिकल पोस्टिंग होगी। एक अटेंडेंस आज तुम अगर एक ऑफ आज मारते हो तो उसकी ऑफ की तुमको कंपेंसेशन करनी पड़ेगी, तुमको दोबारा डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। इस तरीके का माहौल है नर्सिंग वाले क्षेत्र में। सुबह से शाम तक तुम करते रह जाओगे, फाइल लिखते रह जाओगे, बीच में तुम्हारे एग्जाम भी आएंगे, डिस्टर्ब भी होते रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा वहां पे। ठीक है, तो नर्सिंग के साथ और पैरामेडिकल के साथ तो कभी सोचना मत। पैरामेडिकल में वो कोर्सेज जिनमें क्लासेस बहुत कम होती हैं, मतलब इक्का दुक्की क्लास लगती हो, थोड़ा बहुत ही क्लिनिकल होता हो, वो तुम कोर्स कर सकते हो। ठीक है, वेटनरी में भी जा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंटेड में जाओ। गवर्नमेंटेड में जाओगे तो तुमको बंक का भी फायदा मिल सकता है, लोग बंक मार देते हैं, छुट्टियां मिल जाती हैं अच्छी खासी, तो तुम ये सारी चीजों का फायदा उठाकर अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्राइवेट में जाओगे ना, तो प्राइवेट का मतलब है धन उगाही करना। बस तुमसे लूटना चाहेंगे वो। तुम अटेंडेंस एक दिन स्किप करोगे, तुम्हारे ऊपर फाइन लगा देंगे, 1,000 रुपये दो, 500 रुपये दो। कुछ बच्चे तो इस डर के मारे क्लास करते हैं डेली कि हमारा फाइन न लग जाए। उनको ये नहीं पता कि वो किस रेड ट्रैप में फंस चुके हैं। ठीक है, वो एक यू टर्न होता है ना, गोला जो होता है ना, सर्कल, वहीं पे फंस चुके हैं वो। उनकी जिंदगी क्या हो चुकी है, सुबह उठना है, 8 बजे तैयार होना है, क्लास जाना है, 4 बजे आना है। 4 बजे आओगे, थोड़े थके हारे रहोगे, 6 बजे तक सोओगे। 6 बजे तक सोओगे, फिर घर का काम है, कुछ अगर हॉस्टल में हो तो हॉस्टल में इधर उधर गप्पे सप्पे लड़ाओगे, 9 बज जाएगा। 9 से 12 का टाइम होगा, उसमें भी तुम पढ़ोगे नहीं, क्योंकि माहौल ही नहीं है पढ़ने का। पढ़ाई का माहौल ही नहीं है प्राइवेट कॉलेज में, तो तुम पढ़ोगे क्या, घंटा पढ़ोगे? जब कंपटीशन ही नहीं है तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए, तो तुम पढ़ोगे क्या? तुम सारे, मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ ना, तुम सारे कॉलेज के बारे में पता कर लो, जितने प्राइवेट कॉलेज है ना, पता कर लो कि क्या सीन चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, बीएचयू वगैरह से अगर बीडीएस करने को मिल रहा है कर लो, बीएमएस करने को मिल रहा है कर लो। ठीक है, एनआईए वगैरह से आयुर्वेदा करने को मिल रहा है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट के लिए अगर ऑप्ट कर रहे हो, तो ये चीज अगर तुम्हारे अंदर दम है कि मैं क्लास छोड़ूंगा, तब तुम प्राइवेट के लिए जाना। कि हफ्ते में 2 दिन क्लास कर रहे हो, 4 दिन छोड़ दे रहे हो, किसी का कोई डर नहीं है, लास्ट में फाइन पे कर देना और इधर अपना के पढ़ लेना अच्छे से। और नीट की तैयारी करनी है तो, नहीं तो फिर यार नहीं करनी है और प्राइवेट करना चाह रहे हो तो भाई जाओ, बहुत सारे कॉलेज हैं यार। अगर किसी को करनी है तो मुझसे बता देना, बहुत सारे बीडीएस बीएमएस कॉलेज के बारे में मैं भी जानता हूँ। तुम्हारा एडमिशन वहीं करवा दूंगा बहुत सस्ते फीस में। 15 लाख में तुम्हारा पूरा हो जाएगा, 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में। ठीक है, सॉरी। आई होप कि तुम मेरी बातें समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
फिर से बता दे रहा हूँ, बीडीएस बीएमएस तभी करना जब गवर्नमेंट कॉलेज से हो। प्राइवेट से करोगे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। प्राइवेट से यार तुम्हारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो जाओ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लिनिक भी खोल लोगे, डेली अगर 2-3 मरीज भी देखोगे तो बस तुम्हारा जीवन ही चलने लायक काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो यार देखो, नीट अच्छी चीज़ है। तुम्हें लग रहा हो कुछ है नहीं, एमबीबीएस करोगे, पीजी करोगे, एमबीबीएस करने के बाद भी जेआरसीप भी करते हो तो 1 लाख रुपए सैलरी है। अभी के टाइम बता रहा हूँ, अभी वेतन वेतन कुछ जोड़ा ही नहीं हुआ, 8वां वेतन 9वां वेतन जो लागू होगा 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इतना कम पैसा होता है, ठीक है। उसके बाद जो तुम जांच वगैरह लिखते हो, दवाइयों में जो कमीशन वगैरह होते हैं वो सारे तुमको मिलते हैं, ठीक है, वो हर कोई लेता है, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पर तो इज्जत है, मान सम्मान है, सारी चीजें हैं। वहां पे क्या है, कुछ नहीं है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सरकारी कॉलेज से ही करना, सरकारी कॉलेज से ही करना। प्राइवेट से करोगे बहुत बुरा फंसोगे, बहुत बुरा। पेशेंट लोड है ही नहीं, पेशेंट लोड है ही नहीं भाई, एकदम नहीं है, ठीक है। कोई कराना नहीं चाहता दवा उनसे, ठीक है, समझ गए ना। और नर्सिंग के साथ पार्सल ड्रॉप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो कोई ऐसे कोर्स में एडमिशन लो जो तुम्हारा फ्यूचर बनाए, जिसमें फ्यूचर में तुम 2 पैसे कमा सको। डिग्री के लिए मत लो एडमिशन कि हम डिग्री है, बीएमएस है, डॉक्टर लिख लेंगे अपने आगे, कोई मतलब नहीं है। अगर तुम कल को एलोपैथी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई तुमसे जल रहा होगा, जाके शिकायत कर देगा, ठुक जाओगे तुरंत वहीं पे। भाई तुम एलोपैथी पढ़े ही नहीं, एलोपैथी थोड़ी सी पढ़ाई जाती है बीएमएस में ना। तुम प्रॉपर अगर एलोपैथी कर रहे हो, प्रॉपर एलोपैथी की दवा कर रहे हो, कोई तुमसे जल रहा होगा जाके तुम्हें ठुकवा देगा, हमेशा डर के जियोगे, ठीक है। गवर्नमेंटेड वाले से क्या रहोगे तो आयुष में हमेशा जॉब आती रहती है। सरकारी सरकारी जो अस्पताल होते हैं, पीएससी सीएससी, वहाँ पे एक एमबीबीएस, एक आयुष और एक बीडीएस की जरूरत होती है, तो वहाँ पे जॉब हमेशा वैकेंसी आती रहती है। तुम सरकारी रहोगे तो तुमको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। और तुम सरकारी में रहोगे तो तुम पढ़ोगे भी, तरकारी नहीं बेचोगे, पढ़ोगे। और जब पढ़ोगे तो सिलेक्शन भी लोगे यार, एमएस वगैरह के लिए, एमडीएस के लिए। तो जब सिलेक्शन लोगे तो यार सही बात रहेगी ना, समझ रहे हो ना। और सैलरी लगभग उतनी होती है, लगभग थोड़ी सी कम, एमबीबीएस से थोड़ी सी कम सैलरी होती है, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना, ठीक है। अगर बाकी अगर कोई अगर एकदम डिसाइड कर लिया कि प्राइवेट से ही करना है उसको, तो 25 लाख 30 लाख फीस अगर कहीं लग रही होगी तो एक बार मुझसे मिल लेना, मुझे मैसेज कर देना। मुझे लग रहा है 15 लाख रुपए में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, पूरे साल का, पूरे 5 साल का 15 लाख में तुम्हारा फीस का एडमिशन हो जाएगा। चाहे बीडीएस कर लो, चाहे ये कर लो, बीएमएस कर लो, ठीक है। अगर कोई बच्चा अब्रोड जाना चाहता हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। दलाली नहीं करता हूँ, लेकिन जो सही चीज़ रहेगी तुम्हें बता दूंगा। 5-6 काउंसलर है मेरे पास, ठीक है। पाँचों छहों का नंबर दे दूंगा, तुम उनसे बात कर लो यार, क्या फीस है क्या सीन है। मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट मत रखना कि मैंने भेजा है चाहे कुछ किया है। मैं बस नंबर दूंगा, गाइडेंस कर दूंगा, देखो ये भैया लोग यहाँ पे हैं, कई सारे लोग सीनियर्स वहाँ पे गए हुए हैं, मतलब एमबीबीएस करके, मतलब आ चुके हैं, एफएमजी वगैरह क्लियर करके। उनसे बात करा दूंगा क्या सीन है क्या नहीं है, उनसे बात करके देख लेना क्या सीन है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मत कहना कि मैंने भेजा है तुमको, मैंने भेजा था रसिया, मैंने भेजा था किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब सीन नहीं है, ठीक है। और किसी को कराना होगा तो बोल देना, मैं नंबर दे दूंगा, तुम खुद ही बात कर लेना, ठीक है। मेरा कोई सीन नहीं होता उसमें, ठीक है, समझ गया ना। बाकी अगर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो तो कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो डालूंगा। अगर तुम चाहोगे तो कमेंट वाले सेक्शन में अगर लिखोगे भैया वीडियो चाहिए तो मैं डालूंगा, और मैं तुम्हें एकदम जेन्युइन मेथड बताऊंगा कि तुम कैसे पार्शियल ड्रॉप पे भी ले लोगे, तुम्हारा अटेंडेंस भी कम नहीं होगा, और कौन से कोर्स में लेना है, ठीक है। और तैयारी अगर करना चाहते हो तो वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी को फॉलो करो, हमेशा एक टीचर को फॉलो करोगे, एक किताब को, एक स्ट्रेटजी को। 15 मई को 2.5 घंटे की वीडियो आएगी, उसको देखना, उसमें सब कुछ बता दूंगा, कौन सा टीचर, कौन सा किताब, कौन सा टेस्ट, रिवीजन कैसे करना है, मिस्टेक कॉपी कैसे बनानी है, एनालिसिस कैसे करते हैं, स्टार मार्क कैसे करते हैं क्वेश्चंस को ताकि लास्ट में आसानी हो, ठीक है। कैसे चीज़ों को इम्प्लीफाई करते हैं, कौन से चैप्टर को वन शॉट से कर सकते हैं, कौन से डिटेल में कर सकते हैं, लेक्चर कौन से ईयर का देखना है, वो सारी चीज़ें 2.5 घंटे के अंदर मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, 15 तारीख को 1 बजे आ जाना, 1 PM पे वीडियो आएगी, आ जाना, अच्छे से देख लेना, एक एक चीज़ मैंने बता रखी है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और जो भी दोस्त तुम्हारे प्राइवेट से करना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर भेज देना, और पहले इनको बता देना ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। वहाँ पे जाओगे तुम्हें पता है क्या बोला जाएगा, आयुर्वेदा में जाओगे तो आयुर्वेदा वाले तुमको टीचर बोलेंगे कि एमबीबीएस कुछ नहीं है, ठीक है। मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे कई सारे नोन है जो पढ़ते हैं बीएमएस में, बोलेंगे आयुर्वेदा में कुछ नहीं है, एमबीबीएस में कुछ नहीं है, 10 साल में आयुर्वेदा बूम करने वाली है। ये चीज़ वो पिछले 25 साल से बोल रहे हैं,
10 साल में आयुर्वेदा बूम करने वाली है, 10 साल में आयुर्वेदा बूम करने वाली है। एमडीएस में जाओगे, बीडीएस में, तो वो भी यही बोलते हैं, एमबीबीएस कुछ नहीं है, एमडीएस अलग चीज़ है, बीडीएस अलग चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बूम करने वाली है, 10 साल में बूम कर जाएगी, जैसा लगेगा कि पेड़ से पैसे लगेंगे गिरने, ठीक है? मतलब तुमको ऐसे मैनिपुलेट कर देंगे ना, तुमको लगेगा हाँ यार सही है, तुम कुएँ के मेढक बन के रह जाओगे, तुमको बाहरी दुनिया दिखेगी नहीं। इसी साल एमडीएस का पेपर देख लो कितना टफ आया था, ठीक है? टफ भी आया था और कितने बच्चों ने दिया था। बीएमएस का जो एमएस का पेपर था उसको देखो एक बार, ठीक है? जो 4 सूत्र बच्चे करते हैं, 4 सूत्र करके मेनली वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं मेन-मेन चीज़ें, ठीक है? वो चीज़ कोई एक बंगाली डॉक्टर, जो झोला छाप डॉक्टर है, वो भी वो कोर्स करके कर रहा है। तो तुम खुद देखो ना कितना कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, ठीक है? ज़्यादा इंटरनल नहीं बोलूँगा यार, तुम लोग को बुरा लग जाएगा, ठीक है? लेकिन जो सच्चाई थी जितनी थी मैंने तुम्हें बता दी है, ठीक है? क्लिनिक खोलने के लिए भी 20 लाख रुपए चाहिए होते हैं। तुम कहाँ से दोगे यार, मिडिल क्लास हो तो। और क्लिनिक पे, अगर किसी क्लिनिक पे चले जा रहे हो ना बीएमएस करके, तो 10,000 15,000 सैलरी। अगर प्राइवेट से की हो तो 10,000 15,000 है, ठीक है? एमएस करके चले जा रहे हो तो 20-25,000, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? फॉरेन से जो एफएमजी करके एमबीबीएस वाले बच्चे आते हैं उनको 25,000 30,000 दी जाती है। तुमको कितनी मिलेगी? तुम तो बीएमएस की हो, तुम तो बीडीएस की हो, तुमको कितनी मिलेगी? उतनी ही मिलती है, 15,000 20,000 25,000, उससे ज़्यादा नहीं मिलती है, ठीक है? बहुत एक्सपीरियंस हो जाओगे 40,000 45,000, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है? ये सारी बातें थी, एक्सेप्शंस होते हैं हर केस में, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम तुम्हें क्या मिल सकता है, ठीक है? यही सारी चीज़ें थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेज देना जो लोग चाहते हैं कि प्राइवेट में एडमिशन लेना, ठीक है? उनको पता लग जाए कि कम से कम एक बार जान ले क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो यार, अच्छे से रहो, ठीक है? चलो।